वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं क्रिया यानी कि वर्ब। इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ब। ये हमने हिंदी व्याकरण से टॉपिक लिया है। इसका नाम है क्रिया। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। तो आइए, जैसा कि हम जितने भी हमारे हिंदी व्याकरण के चैप्टर हैं उनको हम कविता के माध्यम से या कहानी के माध्यम से सीखते हैं, तो क्रिया को भी हम इसी तरह से सीखेंगे। जुड़िए और समझिए। कौन सिखाता है चिड़ियों को ची ची करना? कौन सिखाता है चिड़ियों को ची ची करना? कौन सिखाता है फुदक फुदक कर चलना फिरना? कौन सिखाता है फुदक फुदक कर चलना फिरना? कौन सिखाता है फुर्र से उड़ना दाने चुगना? कौन सिखाता है तिनके लाकर घोंसला बनाना? यहाँ पे चिड़ियों के बारे में बात की गई है और कहा गया है कि चिड़ियों को ची ची करना कौन सिखाता है, उनको फुदक फुदक कर चलना फिरना कौन सिखाता है, और फुर से उड़ना दाने चुगना कौन सिखाता है, और तिनके लाकर घोंसला बनाना उनको कौन सिखाता है। तो बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपने पढ़ा और जाना कि चिड़िया क्या क्या काम करती है। जैसे यहाँ पे जितने भी आप नीले कलर से शब्द देख रहे हैं, जो ब्लू कलर से प्रिंट है, जो शब्द जैसे सिखाता, करना, चलना फिरना, उड़ना, चुगना, दाना लाकर बनाना, ये सारे जो शब्द हैं, जैसे कि चलना फिरना, उड़ना, चुगना, लाना, बनाना आदि काम बताने वाले शब्द हैं। ये सारे शब्द क्या हैं? काम बताने वाले शब्द हैं कि क्या व्यक्ति क्या काम कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, उड़ रहा है, घोंसला बना रहा है। तो ये सब काम बताने वाले शब्द हैं। तो आइए अब देखें कि नीचे दिए गए चित्रों में क्या क्या काम हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये एक बच्चे का चित्र है और ये तरबूजा खा रहा है, तरबूज को खा रहा है। तो बच्चा तरबूज खा रहा है। इधर हम देख रहे हैं एक चित्र बना है, तार बंधा हुआ है, उस पर कपड़े डाल रही है एक लड़की। रीमा कपड़े सुखा रही है। रीमा कपड़े सुखा रही है। और यहाँ पे नानी स्वेटर बुन रही हैं। नानी क्या कर रही हैं? स्वेटर बुन रही हैं। पिताजी फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये तरबूज खा रहा है, रीमा कपड़े सुखा रही है, नानी स्वेटर बुन रही हैं और पिताजी फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तो दिए गए चित्रों में सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जैसे खाना, सुखाना, बुनना और बोलना। सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। जैसे कि मीना पानी पी रही है, तो यहाँ पे काम किया जा रहा है। बारिश हो रही है, तो काम अपने आप हो रहा है। तो काम का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। तो जो टॉपिक है आपका क्रिया, तो क्रिया यानी कि वर्ब, इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो क्रिया की परिभाषा क्या है, या क्रिया किसे कहते हैं, या क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो काम का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। जहाँ पे काम हो रहा है या किया जा रहा है, वो आपका क्रिया होता है। अब कुछ क्रिया वाले हम शब्द पढ़ लेते हैं, जैसे उठना, पीना, बोलना, सुखाना, बैठना, लिखना, सुनना, नहाना, पकाना, पढ़ना, चलना, सोना। ये सब क्रिया वाले शब्द हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, क्रिया कहते हैं। हंसना, रोना, चलना, खाना, पढ़ना, लिखना आदि सभी क्रियाएं हैं। ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको सोचना है। काम के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्रिया कहलाते हैं। कोई दो क्रिया शब्द बताइए। तो आप कोई भी दो क्रिया शब्द बता सकते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना। रमन सेब खाता है, वाक्य में काम बताने वाले शब्द कौन से हैं? तो खाता, खाना, है ना। ये क्या है? क्रिया बताने वाले शब्द हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है। आइए अब लिखते हैं। चित्रों को देखकर उनके नीचे उनकी क्रिया लिखनी है। अब यहाँ पे ये चित्र आप देख रहे हैं, तो ये क्या है? ये दौड़ रहा है। ठीक है, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं कि राहुल दौड़ रहा है, रोहन दौड़ रहा है। कोई भी नाम देके यहाँ पे दौड़ रहा है, ये इसकी क्रिया है।
और इसमें क्या है, ये तैर रहा है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये लड़का पानी में तैर रहा है। तो यहाँ चित्रों को देखकर उनके नीचे उनकी क्रिया लिखना है। तो दौड़ना, तैरना, सोना और गाना, ये सब क्रियाएं हैं। आप एक दिन में क्या क्या काम करते हैं लिखिए। मैं सुबह जल्दी हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। मैं उठने के बाद व्यायाम करता हूँ। उसके बाद उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद खाता हूँ, नहाता हूँ, या जो भी करते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर एक गिलास दूध पीता हूँ। फिर मैं पाठशाला जाता हूँ। तो यहाँ पे जो शब्द जो भी भरे जाएंगे वो सब आपके क्रिया कहलाएंगे। तो जो भी काम बताने वाले शब्द होते हैं वो आपके क्रिया कहलाते हैं। अब क्रिया शब्दों पर आपको गोला लगाना है। तो समीरा मैदान में खेलती है, तो खेलती जो है आपका क्रिया शब्द है। सालू मिठाई खा रही है, तो खा जो है आपका वो हो गया, क्रिया हो गया। हम कल घूमने जाएंगे, तो घूमने आपका जो है क्रिया हो गया। बच्चा दूध पीने लगा, तो पीना जो है आपका क्रिया है। टोरा ने चित्र बनाया, तो बनाया ये जो है क्रिया है। जिनके हाथ नहीं होते वे अपने काम कैसे करते हैं? ऐसे कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए? ये सब आपको सोचना है। अब करके देखिए। रसोई घर में अपनी माँ की मदद से नींबू पानी तैयार कीजिए और बताइए कि इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा। तो आज का जीवन मूल्य है, घर के कामकाज में अपने माता पिता की मदद करें, अपनी चीज़ें सही जगह पर रखें। तो आज का वीडियो यहीं तक की था और आप सभी इसका अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो ये 2 क्रियाएं आपको करनी हैं और तीसरी क्रिया एक और भी करनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।